कर लेता है निज की हानि, कर लेता है निज की हानि। नहीं शुभ वचन सुहावे, होश ना रह जावे। नहीं शुभ वचन सुहावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। इसका नशा चढ़े जब जन पर, इसका नशा चढ़े जब जन पर, हो जाता है असर फिर तन पर, हो जाता है असर फिर तन पर। नहीं विवेक अपनावे, होश ना रह जावे। नहीं विवेक अपनावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। मद का नशा ऐसा आए जन पर, नशा ऐसा आए जन खो देता है सब धन घर का, खो देता है सब धन घर का। नहीं निधि संचय कर पाए, होश ना रह जाए। नहीं निधि संचय कर पाए, होश ना रह जाए। मद मानव को भुलाए, होश ना रह जाए। मद मानव को भुलाए, होश ना रह जाए। कैसे सुमार्ग चला वे वो रथ को, कैसे सुमार्ग चला वे वो रथ को। करेगा कैसे हासिल पथ को, करेगा कैसे हासिल पथ को। प्रभु शरण नहीं भावे, होश ना रह जावे। प्रभु शरण नहीं भावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जावे। मद मानव को भुलावे, होश ना रह जाए। तो ये मद भी मानव को परमात्मा से दूर करता है। जितने भी दुर्गुण हैं वो परमात्मा से दूर करते हैं, और जितने सद्गुण हैं वो परमात्मा के समीप करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने दंभ दर्प अभिमान मद और क्या बताया, क्रोध और कठोर वचन, इनकी चर्चा भगवान ने की। और अज्ञान का इन सबको रचयिता बताया। अज्ञान के कारण ही सब विकार आते हैं हृदय में। तो इसलिए अज्ञान का सबसे पहले
उन्मूलन बताया शास्त्रों में। जब जड़ कट जाएगी तो वृक्ष कहाँ से पनपेगा, परंतु जब तक जड़ रहेगी तब तक वृक्ष का अभाव नहीं हो सकता। जैसे किसी के आंगन में बेरी का वृक्ष लगा हो, उससे कांटे बिखरते हैं और कांटे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब वो यदि बेरी के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाता रहे तो चाहे सुबह से शाम तक झाड़ू देता रहे, कितनी देर कांटों के दुख से बचेगा? जब तक हवा नहीं चलेगी। हवा चलेगी फिर कांटे बिखरेंगे, फिर दुखी होगा। यदि उसको कांटों के दुख से छूटना तो क्या करता वो? कांटों से दुख से छूटने के लिए वो वृक्ष को थोड़ा सा काट देता है कि चलो भाई वृक्ष को काट देता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो कुछ कांटे कम गिरेंगे या तो कुछ दिन के लिए कांटे समाप्त हो जाएंगे। परंतु कितने दिन? 4-6 महीने। फिर जब वृक्ष बढ़ता फिर कांटों से परेशान होता। पर यदि उस जगह वो जड़ से उखाड़ करके वृक्ष को, बीज को जला दे तो फिर न कांटे, न बीज वृक्ष रहेगा, न कांटे होंगे और न दुखी होगा। ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक दुख का उन्मूलन नहीं हो सकता, दुख नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का कारण पड़ा है। तो जब तक कारण पड़ा तो कार्य की निवृत्ति कहाँ से हो जाएगी? दुष्टों को मारते रहो और दुष्टों की माता जिंदी है तो फिर पैदा कर देगी। तो इसलिए दुष्टों से बचने के लिए क्या करता है व्यक्ति? उसके मूल कारण को ही नष्ट करता है। ऐसे ही जीव जब जिससे दुखी है, जिस अज्ञान के कारण, उस अज्ञान को जब सतगुरु की शरण में जाकर के दूर करता है तभी ये दुखों से छूट सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में कुछ आसुरी संपत्ति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में भगवान ने ये संकेत दिया 8:15 बजे है कि दैवी संपत्ति से मुक्ति मिलेगी और आसुरी संपत्ति से बंधन मिलेगा। अब जो चाहिए वो ले लो। श्री विचारमाला नामक ग्रंथ में आचार्य ने शिष्य को आत्मवान की स्थिति की चर्चा बताई और उसके बाद आचार्य ने ये कहा, भाई मुक्ति का हेतु वैराग्य है और बंधन का हेतु स्नेह है। अब जो मन करे वो करो। यदि मुक्ति चाहिए तो वैराग्य को अपनाओ और यदि बंधन चाहिए तो आसक्ति को अपनाओ। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा। जब भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक तक उपदेश जारी रखा, इसमें कहीं अर्जुन ने प्रश्न किया और कहीं नहीं भी किया, तो भी भगवान को अर्जुन की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो आखिर भगवान ने 63वें श्लोक में कह दिया, इति ते ज्ञान माख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशैतद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तो तेरे को सब साधन बता दिए, अब तेरी मर्जी हो सो कर। जब बालक रूठ जाता है, माता पिता की बात नहीं मानता तो क्या कहते हैं माता पिता? बोले जा तेरे जच्चे सो कर, हम नहीं जानते क्या करेगा। परंतु फिर जब बालक माता पिता की शरण में आता है तो फिर माता पिता उसको क्या करते हैं? अपना लेते हैं। इसी प्रकार से ही अर्जुन को भगवान ने कह दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तेरी इच्छा हो ऐसा कर। परंतु फिर तुरंत ही 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, तू मेरे अर्पण हो जा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शश सत्यम ते
प्रति जाने प्रियोसी में। तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को बार बार संकेत देता हूँ कि तू अपना सब कुछ मेरे को सौंप दे। अब ये बात किसी श्रद्धावान के प्रति कही जा सकती है? अश्रद्धा को कहेंगे तो उल्टा अर्थ लगाएगा इसका। परंतु भगवान जानते थे कि अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है और पूर्णतया शिष्यत्व स्वीकार किया है, इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम दे प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू केवल मेरी शरण में आ जा। आगे की चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। अब आदरणीय बहन जी अपने मनोहर वचनों के द्वारा हमें कृतार्थ करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।